अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही खूबसूरत एक व्लॉग लेके आए हैं। इंडिया का एरिया है जो कारगिल, देखते हैं उसे, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, तो इसकी भी आज सैर करते हैं। अगर ये वीडियो हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कारगिल इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जो एलओसी के बिल्कुल पास है, जिसने कुछ सालों पहले ही जंग देखी है, जिस वजह से इसके नाम को तो लोगों ने जान लिया, पर हमारे देश के इस अहम हिस्से की जिंदगी और यहाँ की कुदरत से आज भी लोग अनजान हैं। इस जगह का बीता कल चाहे कितना ही बेरंग रहा हो, पर यहाँ का आज रंगों से भरा है। वो रंग जो इन सूखे पहाड़ों को भी हरियाली से भर देता है। वो रंग जो इन पहाड़ों के बीच से बहती इस खूबसूरत नीली सिंध नदी में दिखता है। वो रंग जो यहाँ के पेड़ों पर इन खूबसूरत फूलों में छिपा है। और इन्हीं रंगों से भरे पहाड़ों में इंडिया के कुछ सबसे अनोखे कल्चर भी जन्म लेते हैं। वही कुछ लोग एलओसी के करीब एक ऐसे विलेज में रहते हैं जो कभी पाकिस्तान में था। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, अच्छा लगता है बुरा लगता है क्या है। इन सब कहानियों से गुजरते हुए हम इंडिया की इस खूबसूरत जगह के दिल से रूह तक का सफर करेंगे। कितना खूबसूरत है यार। तो स्वागत है आप सबका इंडिया की इस रहस्यमयी दुनिया कारगिल में। हजार फीट की ऊंचाई पर लेह के बाद लद्दाख की दूसरी कैपिटल यह है कारगिल सिटी। एक चहल पहल और जिंदगी से भरा शहर। पर कारगिल को असल में जानने के लिए मुझे इसके गांव तक जाना था, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान उसकी रूट्स में छुपी होती है। इसी तलाश में मैं पहुंचा यहाँ के सबसे बड़े गांव और शायद सबसे खूबसूरत गांव में भी, जिसका नाम है सांगू। पहली नजर में लगने वाला एक कोल्ड डेजर्ट कभी इतना ग्रीन और जिंदगी से भरा भी हो सकता है, ये ख्याल में भी मुझे कभी नहीं आया था, जब तक कि मैंने असलियत में सांगू को नहीं देखा। लद्दाख के कारगिल में हरियाली की शुरुआत यही सांगू से होती है, जो खुद एक बहुत ही हरी भरी वैली, सुरु वैली का हिस्सा है, जिसको नाम मिला है इस वैली के बीच में बहती सुरु रिवर से। सच बताऊँ ना तो मुझे कारगिल की सुरु वैली में आकर ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे लद्दाख और कश्मीर के ना पहाड़ आकर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कश्मीर की हरियाली है और ये जो पहाड़ है ना चारों तरफ, वो पूरे लद्दाख की फील कराते हैं। और सच में देखा जाए तो टेक्निकली ये हो भी रहा है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर है और एक तरफ लद्दाख है, और ऐसा लग रहा है लद्दाख की खूबियाँ भी है इसमें और कश्मीर की हरियाली भी है, तो इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनाया है। और इस जगह को देख के मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है इस जगह के बारे में। अब यहाँ का लैंडस्केप तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से भरा है दिख रहा है। अब यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़िंदगी से भरी है वो भी देख लेते हैं। हेलो। घर की खिड़कियों के अंदर से बच्चे आया कर रहे हैं, है ना। ठीक है। ठीक हो? ये क्या कर रहे हैं? पे उधर घर में लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसे उठा के लेके जाएंगे। हाँ, घर किधर है? उधर ऊपर। ऊपर तक? हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो घूम रहा हूँ। कहाँ हो? अच्छा, ये आपने सुखाने के लिए डाले थे सारे हैं? हाँ, अब इसे रख के ले जा रहे हैं। अभी घर ले जा रहे हैं। ओ, क्या बात है। बड़ी है ना। हाँ, बहुत भारी है।
मुझे लगा इनका घर तो आसपास ही होगा, लेकिन घर कुछ ज्यादा ही ऊपर था। कहाँ है घर आपका? यही है? उधर ऊपर। और ऊपर है? हाँ। ओह, तो मैं अपने इस बैकपैक को उठाकर थक जाता हूँ। और दीदी देखो कितना भारी सामान उठा रही है। पहाड़ी ब्लड। अच्छा, कहाँ ऊपर तक बसा हुआ है पूरा है? हाँ, तो यही तक ही ना वहाँ तक। अच्छा, आपका आखिरी वाला है? हाँ, और ऊपर नहीं। ऊपर घर पहुंचकर दीदी ने मुझे चाय के लिए पूछा, पर क्योंकि मैं चाय बस पीकर ही चला था तो मैंने उन्हें मना कर दिया। और फिर यहाँ लोग बहुत चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो बोलते रहते हैं। सबको बोलते हैं। हाँ। प्रेग्नेंट को। अच्छा, अच्छी बात है वैसे। यहाँ पे अगर कोई आ गया किसी ने बात कर ली तो चाय तो फिर पी के जाएगा। वही होते हैं। वही होता है, इंसानियत है। सही बात है। वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अल्लाह हाफिज़। अब फिर एक्सप्लोर करो ज़्यादा। हाँ ठीक है, थैंक यू। इस गांव की हरियाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ के ये खूबसूरत खेत, जो यहाँ घरों के चारों ओर हैं। इन खेतों में ज्यादातर वीट और बारले उगाया जाता है। और वहीं यहाँ की गलियों में गाड़ियों का तो नहीं, पर हाँ, ये भेड़ों का ट्रैफिक जाम आम बात है। खैर, यहाँ की ये भेड़ बकरियां भी इन लोगों की खेती में मदद करती हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। चलो भाई, आ जाओ, तुम्हारी पार्टी करा दो। ये ले 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 आ जाओ। ओ भाई, आ गई सारी आ गई। तो बाकी सारी ज़मीनों पे तो बारले या फिर वीट वगैरह उगता है, और यहाँ पर ये घर के साथ में अपने घर के लोकल नीड के लिए यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। तो इनको खिलाया पिलाया इसलिए जाना ताकि ये इनकी ज़मीन को थोड़ा फर्टिलाइज़ कर दे अच्छे से, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। 40 से जो भी अपन खाद इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, तो फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, इसलिए लोग जितनी भी सब्जियाँ खाते हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं। पर जैसा कि मैंने कहा था, सांको से सुरु वैली की बस शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर चलते ही सुरु वैली एक अलग ही रूप में सामने आती है। ये चीज़ तो मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि सुरु वैली लद्दाख का सबसे ग्रीनेस्ट पार्ट है। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मेरे साइड में पानी भी चल रहा है और ग्रीनरी भी है, और पीछे इतने खूबसूरत स्नो पीक्स हैं, बल्कि पीछे ही नहीं चारों तरफ है। यहाँ से कारगिल की सबसे ऊंची पीक्स माउंट नुन और माउंट कुन भी दिखते हैं, जो कि 23,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। पर मैं इन पहाड़ों को दूर से देखकर कहाँ ही रुकने वाला था, मुझे तो इनके और करीब जाना था। इसलिए मैं सुरु वैली में और आगे गया, तो फिर कारगिल का एक और खूबसूरत विलेज सामने आया, पनीखर। दस 10,800 फीट की हाइट पर कारगिल का एक छोटा सा गांव है पनीखर। यहाँ मुश्किल से 300 लोग रहते हैं, और शायद इसलिए ही यहाँ की जिंदगी और भी ज्यादा सुकून भरी दिखती है, क्योंकि यहाँ बस गर्मियाँ अभी शुरू हुई हैं, तो सब लोग अपने खेतों को तैयार करने में लगे हैं। लेकिन जहाँ अक्सर मुझे खेती करते हुए बूढ़े लोग ही दिखते थे, वहीं यहाँ इस यंग जनरेशन को खेती करते देख सलाम। मुझे थोड़ा अलग लगा। क्या कर रहे हैं आप? इसलिए मैंने भी पूछ लिया, आपको खेती करना पसंद है या नहीं? ज़बरदस्ती करना पसंद है? बाकी सब्जी लगाना मेरे को पसंद है। अच्छा लगता है? मैं ट्राई करके देखो इसे। खैर इन्होंने मुझे तो मोटिवेट कर दिया था एक बार खेती ट्राई करने के लिए। ऐसे ही करते हैं ना? सही कर रहा हूँ मैं? जोर से मारो। अच्छा, तो सही मेहनत है यार। कितने पैसे दे दोगे मुझे? और यहाँ से विदा लेकर बाय। मैं चला सुरु वैली के इन ऊंचे पहाड़ों के और करीब। खैर, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पनीखर से बस 15 किलोमीटर दूर ही न सिर्फ इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जा सकते हैं, बल्कि सीधा ग्लेशियर पर ही पहुंच सकते हैं।
तो अभी मैं सुरु वैली के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ, परकाचिक ग्लेशियर। और ये आपको जो ग्लेशियर का हिस्सा दिख रहा है, ये उसका 1% से भी कम हिस्सा है, क्योंकि ये ग्लेशियर 14 किलोमीटर लंबा है। हाँ, 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसी ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी इस नदी में मिलकर सुरु रिवर को बनाता है, और ये रिवर आगे जाते 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 पूरी सुरु वैली को हरियाली से और ज़िंदगी से भर देती है। और इसी वजह से वहाँ इतने सुंदर गांव बसे हुए हैं। यहाँ 12,000 फीट की हाइट से मैं कारगिल के इस छोर से अब सीधा दूसरे छोर पर जाने वाला हूँ, एलओसी पर, बॉर्डर की जिंदगी देखने। लेकिन कारगिल के रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं कि मंजिल को तो आप भूल ही जाएंगे, जैसे कि इसे ही देख लीजिए। अभी इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा होगा मैं, मतलब मैं आप लोगों को तो क्या कहूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पर खड़ा हूँ यार। इस जगह पे खड़ा होकर आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये लद्दाख है, कि ये कोल्ड डेजर्ट है। तो साइड में इतना खूबसूरत सा ग्रीन विलेज है, नीचे ये बहता हुआ पानी और सामने ये बर्फ़ का पहाड़, और इसके साथ में बड़ी खूबसूरत सी रोड भी है। इन हसीन रास्तों से निकलते हुए आखिर मैं कारगिल के इस दूसरे छोर पर पहुंच ही गया, एलओसी के पास। लेकिन यहाँ बसे गांव में जाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि आखिर हम बॉर्डर के कितनी पास हैं। खैर, इसके लिए यहाँ एक खास जगह बनी है, वो भी टेलीस्कोप के साथ। पाकिस्तानी झंडा है एलओसी को करीब से देखने के लिए। हाँ। थोड़ा ऊपर एक तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एलओसी का व्यू पॉइंट है, और यहाँ से एलओसी और पाकिस्तानी पोस्ट सब कुछ एकदम क्लियरली विजिबल है। पाकिस्तान का एरिया जहाँ शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको जो ये ग्रीन एरिया दिख रहा है वो पूरा पाकिस्तान का एरिया है। पर यहाँ पर कुछ टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, और अगर उस टेलीस्कोप के थ्रू देखें तो अच्छे से क्लियरली पाकिस्तानी पोस्ट भी दिखते हैं, और उनकी आर्मी की, जो पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट है ना, वो भी देख सकता हूँ। और एक जगह एलओसी में ऐसी आती है जो हिस्सा ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, वो नो मैंस लैंड है। तो वो नो मैंस लैंड भी दिखती है इंडियन पोस्ट और पाकिस्तानी पोस्ट के बीच में। और मैं पहली बार इतना ज़्यादा करीब बॉर्डर के आया हूँ कि मैं दूसरे देश को इतनी आसानी से देख सकता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह की जगहों पे आते हैं ना, और अपना तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, तो उस पल पे महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पता है कि हम इंडियंस हैं, और ये हमेशा रहता है, बट वो जो फीलिंग है ना हिंदुस्तानी होने की, वो इंडियन होने की, वो यहाँ पर आकर महसूस होती है इन जगहों पर, जो मुझे हो रही है फ़िलहाल। ट्रैवलिंग करते हुए जब तक हम वहाँ के लोगों से बात नहीं करते, तब तक उस जगह से वो कनेक्शन फील नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना सही म्यूज़िक के किसी भी वीडियो से कनेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में लोगों को हर इमोशन से कनेक्टेड रखने के लिए एपिडेमिक साउंड का म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनके एआई असिस्टेंट को वीडियो का इमोशन बताते ही बेस्ट म्यूज़िक ढूंढने का काम एआई कर देता है, और फिर म्यूज़िक के अलग अलग वर्जन्स भी कस्टमाइज़ कर देता है वीडियो के लेंथ के हिसाब से। पर कस्टमाइजेशन सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, अडेप्ट फीचर से म्यूज़िक के किसी भी पार्ट को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये सारे म्यूज़िक रेस्ट्रिक्शंस फ्री हैं, बिना किसी कॉपीराइट के, वो भी इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। और मेरे कोड कनिष्क 25 से आपको एनुअल प्लान पर 25% ऑफ भी मिलेगा। तो ट्राई करो और फिर देखो वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है। पर यह बात हैरान करने वाली है कि एलओसी के इतना करीब कुछ लोग सालों से रहते आ रहे हैं, बल्कि यहाँ एक पूरा का पूरा गांव बसा है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी पाकिस्तान में था। ये गांव है हुंदरमन। इस गांव के दो पहलू हैं, जिसमें से पहला है ये एक खाली अबेंडेंट हिस्सा, जिन घरों में अब कोई नहीं रहता। गांव के इस हिस्से को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है, जिनके कमरों में छुपी है इसकी कहानी।
1971 में जब यहाँ इंडो पाक वार हुआ तो रातों रात ये गांव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया का हिस्सा बन गया और बॉर्डर के साथ साथ कुछ फैमिलीज भी दो देशों में बट गई, जिसकी वजह से कुछ घर खाली ही रह गए और जो लोग यहाँ बचे वो समय के साथ साथ इन पुराने घरों को छोड़कर गांव के एक दूसरे सेफ हिस्से में शिफ्ट हो गए और पीछे रह गई इन कमरों में बंद उनकी निशानियां। आज इस म्यूजियम में लोगों के वो पुराने सामान देखे जा सकते हैं, जैसे कि उस टाइम की पाकिस्तानी करेंसी, यहाँ तक कि वॉर के दौरान गिरे बॉम्ब शेल्स भी देखने को मिलते हैं। बल्कि उन बिछड़ गई फैमिलीज के लिखे हुए लेटर्स भी यहाँ संभाल के रखे हैं। खैर, अब ये सब इस गांव का एक बीता हुआ कल है, क्योंकि हुंदरमन के दूसरे हिस्से में जिंदगी की एक नई शुरुआत देखी जा सकती है। इस नए गांव की शुरुआत गवर्नमेंट स्कूल से होती है। हेलो 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 हेलो, हुंदरमन गांव से हैं आप? खेलने का पीरियड है। पर मुझे यहाँ एलओसी के इतनी करीब रहने की जिंदगी को समझना था, तो यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो मुझे साजिद भैया मिले, जिन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मी की मदद करते हैं, बल्कि वो खुद भी आर्मी कैंप्स तक जरूरत का सामान पहुँचाते हैं। अच्छा। लेकिन तब भी हमारे गांव वाला यहाँ से भागा नहीं, अच्छा। फौजी छोड़ के नहीं भागा। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे अपने घर पर भी इनवाइट किया। तो भैया ने अभी मुझे अपने घर में बुलाया है, तो अंदर जाता हूँ। सलाम। आप नहीं लेंगे? थैंक यू। बिस्किट रोटी खाएगा? नहीं नहीं नहीं, बस। अरे कोई नहीं, आप बस ठीक है। बॉर्डर के इतना पास, एलओसी के इतना पास, क्या कुछ फर्क है जिंदगी में या फिर क्या अच्छा लगता है या बुरा लगता है, क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यहाँ पर रहना? अपना गाँव है, अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता ऐसे? वहाँ से जब जाएगा ना, जो गया है हमारे यहाँ से, वो इधर वापस आने का मन कर रहा है। उनको वापस आने का मन कर रहा है। और क्या। वैसे मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ अब जिंदगी सुकून भरी है। अभी मुझे चलना पड़ेगा। ओके बाय, थैंक यू चाय के लिए। ओके, अरे बहुत कम टाइम, मुझे बहुत दूर जाना अभी। खैर, मुझे अब जाना था कारगिल में छुपी एक अलग ही दुनिया में। शायद उसे सपनों की दुनिया कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चलो आप खुद ही देख लीजिए। ये है खूबसूरत एप्रिकॉट ब्लॉसम, एक ऐसा मौसम जब पूरी वैली सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इन सुंदर गुलाबी और सफेद फूलों से
यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है, डार्चिक विलेज, जो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाती है जब आप एक इतने ज़्यादा सूखे रेगिस्तान में हैं। मतलब मेरे पीछे इस पूरे फ्रेम में या फिर आसपास इस पूरे गांव में खड़े होकर आपको कहीं पे भी एहसास नहीं होगा कि आप एक डेजर्ट में खड़े हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। तो चलिए फिर इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ की सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं इसे खास बनाती, बल्कि यहाँ का बहुत ही खास कल्चर और लोग भी हैं। तो चलो घूमते हैं। जुली जी, जुले अंदर आ सकते जी? अच्छा अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? घास निकाल रहे हैं। तो कोई चीज़ की फसल लगा रहे हैं? ये मटर लगाया है, मटर। अच्छा अच्छा, मटर लगा रहे हैं। चलो बताइए, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। कौन सी घास निकालनी है? ये वाला घास निकालिए। अच्छा, ये वाला निकालना है। अभी यहाँ मटर के खेत से जंगली घास निकाली जा रही है। ये फसल खराब करता है ना? सारी घास हटाने में कितना टाइम लगेगा आपको ऐसे? 3-4 घंटा लगेगा। 3-4 घंटा आज ही करोगे? हाँ, आज तो खत्म हो जाएगा। तो आप सब, ये अभी किसी एक का खेत है या सबका ही खेत है? नहीं, हमारा खेत है। ये आपका खेत है, तो सब मदद करते हैं ऐसे? मदद करते हैं। फिर आप इनकी मदद करोगे? ओह अच्छा, सही है, क्योंकि अकेले आदमी के लिए तो मुश्किल होगा ना। अरे मेरे को मुश्किल होता है। हाँ, ये खास देखो, बहुत निकाल दिया। आप पे ये फूल अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर से, टोपी के। ये हमारा कल्चर का है। कल्चर का है। खैर, मुझे इस अनोखे कल्चर को और करीब से जानना था, इसलिए मैं यहाँ से विदा लेकर गांव के अंदर और गहराई में जाने लगा। इसलिए जो पूरा गांव है ना, ये सारा सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के घूमना पड़ रहा है। ऐसा लगता है ट्रैकिंग चल रही है कोई। पता नहीं गांव वाले कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है गांव के अंदर। एक नीचे रोड है और एक ऊपर रोड है, और बीच में बस सारा जितना भी घूमना है सीढ़ियों से घूमना है। अगर यहाँ लोकल्स को घर बनाना भी पड़ता है तो वो सारा सामान सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ कर लाते हैं। ये लकड़ी लेके जा रहे हैं आप कहीं घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। ऐसे ही सीढ़ियों में मुझे कुछ साथी भी मिल गए, कुछ बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे। तो यहाँ गांव में रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसलिए पीछे मेरे टूर गाइड चल रहे हैं। हेलो बोलो सारे। ये टूर गाइड है मेरे, गांव घुमा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, रोड नहीं है, तो फिर बच्चे गूगल मैप से। और जब बच्चे गाइड बन जाएं, तो रास्ते में छोटे छोटे ब्रेक्स तो बनते ही हैं। क्या वो एप्रिकॉट ही है? ये एप्रिकॉट ही है। चलिए, जैसे इन एप्रिकॉट्स के पेड़ों से कच्ची खुमानी तोड़ तोड़ के खाने का ब्रेक। बच्चों ने एप्रिकॉट दिया तोड़ के, टेस्ट करके देखता हूँ। खट्टा फ्लॉप। बस और चलते चलते मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जहां मुझे यहाँ के कल्चर को करीब से जानने का मौका मिला। और तब पता चला कि ये कल्चर कारगिल ही नहीं, पूरे लद्दाख से भी अलग है। बल्कि अगर आपने गौर किया हो तो ये लोग दिखने में भी लद्दाख के बाकी लोगों से काफी अलग लगते हैं, जिनमें से यहाँ के कुछ लोगों की तो आंखें भी नीली हैं। पर ये बातें सोचने वाली है कि ये लोग बाकी लद्दाख से कैसे अलग हो सकते हैं। इसकी वजह मानी जाती है कि इन लोगों का वंश हजारों साल पुराने इंडो आर्यन समुदाय से जुड़ा है, और इसी वजह से इन लोगों को आर्यंस, और जहां ये लोग रहते हैं उसे आर्यन वैली कहा जाता है। बल्कि इन लोगों की लैंग्वेज भी इंडो आर्यन है, लेकिन इनका ये ट्रेडिशनल पहनावा इनकी हिस्ट्री से भी अनोखा है। जैसे ये खूबसूरत सी टोपी, जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 50-60-70 हज़ार तक जाएगी। 60-70 हज़ार की टोपी। इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसमें चांदी के पुराने सिक्के और गहने लगे हैं। माना जाता है कि ये टोपी इनको बुरी नज़र से बचाती है। बल्कि कुछ महिलाओं की टोपी में तो यहाँ कई फीट लंबे बाल भी दिखते हैं, क्योंकि ये अपनी सारी उम्र भर के टूटे या कटे हुए बालों को अपनी टोपी के साथ
जोड़ कर रखती हैं। पहली बार देखा हूँ मैं ऐसे सीख के। खैर, इनके कल्चर को जानने के सफ़र में मैं गांव में इतना घूमा कि इस गांव के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुंच गया। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ने के बाद इस डार्टिक विलेज के हाईएस्ट पॉइंट पर आकर खड़ा हूँ, जिससे पूरा खूबसूरत आर्यन वैली, सिर्फ डार्टिक विलेज नहीं बल्कि पूरी आर्यन वैली दिख रही है। यहाँ से ये जो पत्थर की चट्टानें दिखती हैं, ऐसे ही एक चट्टान पर कारगिल में कुछ ऐसा बनाया गया है जो बहुत ही खास है, जिसको देखने के लिए मैं पहुंचा कारगिल की एक मोनेस्ट्री में। ये है मैत्रेयी बुद्धा स्टैच्यू। 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचे इस स्टैच्यू को एक पहाड़ की चट्टान को तराश के बनाया गया है, जो एक या दो नहीं बल्कि 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतने साल पहले जब कोई मशीन या टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है इस स्टैचू में, जो उनके फेस में, जो बालों की डिटेलिंग है, हर एक चीज़ में इतनी डिटेलिंग है, और वो भी कितनी बड़ी चट्टान में। यहाँ से लौटकर मैं फिर से डार्जिक विलेज की गलियों में निकल पड़ा, क्योंकि यहाँ की जिंदगी का मुझे थोड़ा और हिस्सा बनना था। बकरी के लिए ले जा रहे। यहाँ मेरी नजर पड़ी एक पुराने आर्यन घर पर, जहाँ मुझे ये प्यारे से बकरी के बच्चे भी दिखे। ओह, तो भारी है। मैं बकरी का दूध निकाला है अभी ये, और गरम गरम हो रहा है। काफ़ी झाग है वैसे इसमें, है ना? तो आप बकरी का दूध पीते हैं क्या? बकरी को दूध पीते हैं। अच्छा, एक बकरी से इतना दूध निकलता है? हाँ। ये दूध तो काफ़ी नहीं रहता होगा आपके लिए? होते हैं बस। हम तो ज़्यादा चाय पीते हैं ना। अच्छा, चाय के लिए चाय बस के लिए, हाँ। रोज़ाना इतना दूध निकाल लेते हैं। बस फिर मैं यहाँ से जाने ही वाला था कि अंकल ने मुझे फिर से आवाज़ लगाई। क्या कह रहे थे? चाय पीते हैं। अच्छा, चाय पीने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके, आता हूँ तो। अच्छा, आपने इधर से आवाज़ लगाई थी? क्योंकि यहाँ 2 तरह की चाय बनती हैं, इसलिए अंकल ने मुझसे पूछा कौन सी चाय पियोगे। मैंने कहा कोई भी, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों ही चाय दे दी। ये मीठा चाय, ये नमकीन चाय? नून चला है। अच्छा, दोनों चाय दे दी। तो काफ़ी कुछ दे दिया आपने। वैसे सच बताऊं तो सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि पूरे कारगिल में मुझे बहुत बार चाय पीने का मौका मिला। तीनों टाइम चाय? शायद अब तक जितना भी इंडिया में घूमा हूँ उसमें सबसे ज्यादा यही चाय पी है। इतना कि एक वीडियो में वो सब दिखाना भी मुश्किल है। बस खा पी के निकला हूँ मैं। पर बात सिर्फ चाय की नहीं है, बल्कि हर चाय पे किस्से सुने भी और सुनाए भी। चाहे कोई भी कल्चर हो या कोई भी सरहद, अच्छा, जगह बदली, नाम बदले, नमस्ते सलाम जूले कहना भी बदला, पर लोगों का व्यवहार नहीं। खैर, बदलना भी नहीं चाहिए, पर शायद गांव से शहर में आते ही ये व्यवहार बदल जाता है। हम्बल, काइंड या प्यार से पेश आना ये जरूरी से बदलकर एक चॉइस बन जाता है, जिसे शहर में शायद ही कोई चुनता है। कितने पैसे दे दोगे? इसलिए ऐसी जगहों पर आकर वो फर्क महसूस होता है। पर चाहे शहर हो या गांव, हम सब इंसानों के पास ये गुण मौजूद है, बस अपनाने की देर है। कोई आगे किसी ने बात कर ली तो चाय। जैसे एक दीदी ने सांकू में कहा था, वही तो इंसानियत है। सही बात है। वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सच है, क्योंकि अगर हम इंसान ही इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो भला कौन दिखाएगा।
बहुत ही जी जबरदस्त खूबसूरत इंडिया का अगर देखा जाए बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसे एक्सप्लोर जो है बहुत मेरे ख्याल में कम ही लोग करते हैं। जैसे ये भाई साहब हैं गुप्ता साहब जो है, ये बड़ा कह लो कि एक जबरदस्त इनका काम है। ये इंडिया के खूबसूरत एरियो को बहुत ही एक जबरदस्त वीडियो में कैप्चर करते हैं। यहाँ हमें बहुत सारे गांव दिखाए गए हैं पर मेन जो है कारगिल है ये पूरा एरिया का नाम। और कारगिल की हमने सैर की, बहुत हैरान कौन है जी, हर एक जगह की अपनी ही अलग सी सुंदरता है। यहाँ कारगिल की अगर देखा जाए तो बड़े ही खूबसूरत दरख्तों का और हरियाली का, और अगर देखा जाए तो पहाड़ों पे जो सफेद चादर जो है वो पड़ी नजर आती है। इसका अपना ही एक खूबसूरत रंग है। यकीन करें हर एक जगह अपने ही कह लो कि रंगों के साथ खूबसूरत लगती है। यहाँ देखा जाए तो कुछ अर्सा पहले जंग भी हुई थी, जिसको अगर देखा जाए उसकी भी एक जगह झलक इन्होंने दिखाई है। वो जंग जब हुई थी तो उसके बहुत सारे कह लो के एरिए में वो आज भी अगर देखा जाए वहाँ म्यूजियम बनाया हुआ है। आज भी वहाँ ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि जो बारूद फटा था या कोई बारूद आके गिरा था, नहीं फटा था, वो सारी चीजें जो है इन्होंने आज तक वहाँ उसी म्यूजियम बनाकर उसे सजा दिया है। लोगों के आने वाले वक्त में जो लोग आएंगे देखेंगे उनके सबक के लिए कि ये जंगें किसी के लिए भी सही नहीं होती। देख लें कि कितना नुकसान होता है। जो लोग यहाँ से प्लान करके गए थे तो उनके लिए कितनी जिंदगी मुश्किल होगी। वो उन्होंने अपने घर बार अपना बचपन जहां गुजारा होगा वहां से जाना आसान नहीं होता, वो भी हमें देखने के लिए मिला। तो ये सारी चीजें सीख के लिए भी होती हैं। बाकी अगर देखा जाए वक्त गुजर गया, जंग खत्म हुई, दोनों कंट्री अपने अपने कामों में लगे। आज ये हिस्सा देखने के लिए मिलता है कि खूबसूरती के वही नज़ारे दोबारा से वापस आ गए हैं। आज लोगों की एक नॉर्मलाइज जिंदगी गुजर रही है। देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है, पुरसकून जो है माहौल यहाँ नजर आता है। ये जो पहाड़ी एरिया होते हैं यहाँ की जिंदगी काफी अलग होती है। हम जो लोग हैं यहाँ से वहां जाकर अगर रहें तो हमारे लिए मुश्किल होगा, दिक्कत भी होगी हमें, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, अपने घर में जाना, हम नॉर्मल रास्तों से चलना जानते हैं पर पहाड़ों पे चढ़ना वहां के रास्ते अलग होते हैं। वहां सीढ़ियां भी अलग किस्म की होती हैं। एक होता प्रॉपर सीढ़ियां बनी हो तो भी चढ़ना आसान नहीं होता, पर यहाँ अगर देखा जाए इन एरिया की अगर जो चीज दिखाई गई है उसके माध्यम से देखें कि भाई साहब वीडियो बनाते बनाते उनकी सांस भी फूल रही थी। मतलब यहाँ के लोग हमसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं। वो चढ़ते डलते रहते हैं जो दिन में, तो उसी से उनकी कह लो कि एक जो एक्टिविटी होती है उससे उनका कह लो कि एक जिंदगी का एक कह लो कि ऐसा एक सफर चल रहा है कि उन्हें फील नहीं होता। पर हमारे जैसे आम लोग वहां जाएं तो उनके लिए काफी ज्यादा अलग सा एक कह लो कि अनुभव होगा। बाकी अगर देखा जाए कारगिल में जो एप्रिकॉट के जो दरख्त दिखाए गए हैं वो मुझे देखकर काफी जबरदस्त लगा। खूबसूरत दरख्त है, उसमें तो वाकई ऐसा नजर आता है कि जैसे वो परियों वाली जो कहानियां हमने बचपन में सुनी हुई थी उनका एक नज़ारा या छवि जो है नजर आना शुरू हो जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया में ये एरिया है कारगिल, और इसको इतना खूबसूरत तरीके से जैसे ही इन्होंने इंडिया ने रखा हुआ है, इसकी जो कह लो खूबसूरती है उसको उसी तरह रखा हुआ है, उसे खराब नहीं किया। देखें कि कैमरे ने इतने जबरदस्त जो है फुटेजेस दिखाए हैं, यकीन करें बड़ा दिल खुश हुआ है। इंडिया बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। यहाँ हम काफी अरसे से इन भाई साहब की वीडियो कर रहे हैं। यकीन करें हर एरिया ही देखने के बाद हमें लगता है कि ये सबसे खूबसूरत है, दूसरा देखते हैं वो लगता है सबसे। तो ये मेन बात ये आती है कि इंडिया में खूबसूरती बहुत है, इंडिया के लोगों के अंदर भी खूबसूरती है। मुझे सबसे बढ़िया काम लगता है ये गुप्ता साहब जो भाई साहब हैं, ये जाते हैं जाके बात करते हैं लोगों के, यकीन करें मन जीत लेते हैं। क्या करते हैं, हर कोई इनके साथ बड़े ही अच्छे तरीके से खूबसूरत रवैये के साथ बात करता है। ये जो पूछते हैं वो बताते हैं, साथ में इन्हें चाय की ऑफर भी करते हैं। और ये एरिया जो है ना ठंडा है, यहाँ काफी ज्यादा सर्दी है और यहाँ चाय जो है ज्यादा पी जाती है और लोग भी बड़े खुश मिजाज हैं, बड़े दिल के अच्छे हैं, वो चाय पूछते हैं। ये इंसान की देखें, हम पाकिस्तान में बैठे इन लोगों का किरदार देखकर इन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया अच्छे लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, आने वाले मेहमानों को चाय पूछते हैं। तो ये देखें ये चीजें जो है रिकॉर्ड हो रही हैं तो दुनिया दूर तक इन चीजों को देखती है। अभी ये वीडियो मिलियन 2 मिलियन व्यू में जाएगी, बहुत सारे लोग इनका बिहेवियर देखेंगे तो इनके लिए उनके मुंह से भी लाजमी निकलेगा कि कितने यार अच्छे लोग हैं। तो इनका बिहेवियर देखकर ये ऐसे लोग हैं अपने घरों में भी देखें कि प्राय लोगों को बिठाते हैं। तो ये इनका मेहमान नवाजी वाला ज़हन जो है ना, ये भी बड़ा खूबसूरत है। और हर कोई जो है बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने बात की और बच्चों को भी साथ में हम देखने के लिए मिला। बच्चे भी यहाँ के कह लो के जो बाहर से मेहमान लोग आते हैं
उनको कितना जबरदस्त उनको एजुकेट किया है वो भी देखें कि बड़े खूबसूरत तरीके से इन भाई साहब से बात कर रहे थे, खेल रहे थे, ये उनके साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि एक दो वीडियो इन्होंने बीच में ऐड की है उसको भी कि ये बच्चे इनके साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी करते रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एप्रिकॉट और रुमानी के जो दरख्त हैं उनकी अपनी खूबसूरती है। वो ये जिस दिनों में ये इन्होंने जाके वीडियो शूट की है उन दिनों में भी कच्ची कह लो कि हुरमानियां लगी हुई हैं, तो वो भी इन्होंने दिखाया है। तो मतलब ये है कि पहली बार मैंने जो है हुरमानियों के दरख्त भी देखे हैं, हमारे एरिया में नहीं है, बाकी यह है कि बहुत सारी जगहों पे ये है, ये ठंडे एरियो के ये फल है तो वहाँ ये चीजें नजर आती हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इतनी ज्यादा कह लो कि विलेज की जो वीडियोस देखी हैं, विलेज के नाम तो कुछ के याद रहे हैं कुछ के नहीं याद रहे, बाकी ये मेन चीज है कि इंडिया का ये भी एरिया अपनी खूबसूरती के लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत कमाल रखता है। बाकी बड़ा जबरदस्त लगा, अच्छी और खूबसूरत वीडियो इंडिया से, यकीन करें ऐसी देखकर दिल बड़ा खुश होता है। बिल्कुल जी, भाई साहब जो हैं वो बड़े ही खूबसूरत एरिया दिखाते हैं और मजे की बात यह है कि अट्रैक्टिव है। इनकी अट्रैक्शन इस तरह से है कि लोग इनके साथ बड़ी जल्दी से अटैच हो जाते हैं। कुछ लोगों का होता है इस तरह से। ये इस वैली में गए हैं और कारगिल के जितने भी छोटे छोटे गांव थे वो इन्होंने दिखाए हैं और वहां पे जो कल्चर देखने के लिए मिला है वो तो अलग अलग था, लेकिन लोगों का प्यार मोहब्बत, लोगों के बोल चालने के अंदाज, मेहमान नवाजी के अंदाज, वो यहाँ पे सेम ही नजर आए हैं। रंग रूप जो है उसके हवाले से देखा जाए तो बहुत खूबसूरत लोग हैं और कल्चर जो है जी बड़ा खूबसूरत उन लोगों ने बनाया हुआ है। लास्ट में जो इन्होंने दिखाया कल्चर हमें बड़ा हैरान कुन था हमारे लिए। एक टोपी दिखाई गई है वो 60 से 70 हजार की वो टोपी है। उस टोपी की हैसियत बताई गई है कि पुराने जमाने के चांदी के सिक्के और काफी सारी चीजें जो है वो उसमें लगी हुई है, काफी मेहनत है। लेकिन यहाँ पे औरत का हुस्न माना जाता है, जिस तरह से हमारी जो औरतें हैं वो जेवर पहनना पसंद करती हैं, तो यही समझ लें कि उन औरतों के लिए ये एक जेवर की मानी दी है जो इस्तेमाल टोपी की जाती है। वहां का कल्चर है, उस कल्चर को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। बड़े ही कहने के मोहब्बत वाले लोग हैं भाई साहब, जिसके पास भी गए हैं उन्होंने चाय लाजमी पिलाई। मेहमान नवाज जो लोग हैं ना वो बहुत हैं। और एक एरिया ऐसा भी दिखा है, साजिद भाई के घर पे जो गए हैं वो जनाब आर्मी के साथ जाते आते हैं, आर्मी के कैंप्स जो है वहां पे सामान वगैरह पहुंचाना, तो और बड़ी मोहब्बत होती है इन लोगों की आर्मी के साथ। जो LOC के पास लोग रहते हैं ना, खास किस्म का प्यार होता है, क्योंकि देखें देश की रक्षा करने वाले जो नौजवान खड़े हैं अपनी घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वो हमारे लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो ऐसे लोगों के साथ वैसे ही प्यार होता है। तो ये लोग जाते हैं आर्मी से मिलन जुलन करने के लिए और वहां पे सामान वगैरह जो उनको चाहिए होता है वो भी पहुंचाते हैं। और अपने गांव की मोहब्बत जो है ना वो तो बहुत ही कहते हैं कि एक अलग किस्म की होती है। मैं यही कहता हूँ कि जहाँ पे इंसान का बचपन गुजरा हो ना, उस घर का जो सुकून, वहां पे जो यादें आपकी होती है ना वो बड़ी अलग किस्म की होती है। अब दुनिया में किसी भी कोने में चले जाए, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अपना जो है ना वो आपका बचपन जहाँ पे गुजरा है उस जैसा खूबसूरत घर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। भाई साहब भी बता रहे थे कि जंग हो रही थी और जंग के दौरानिया बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने गांव छोड़ा, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने गांव जो है वो नहीं छोड़ा और अपने घरों में वो रहे हैं। उस मुश्किल टाइम का उन लोगों का सामना करना पड़ा है। काफी दिक्कत वाला ये लम्हे होती है जब जंग हो और आप जो है बॉर्डर के करीब आपका घर हो, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उस टाइम को देखना, अपने बीवी बच्चे उन सब को महफूज करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन एरिया जो था जी बहुत खूबसूरत था और बड़ी खूबसूरत यादें भाई साहब जो हैं वो लेकर जा रहे हैं। तो हमें भी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं ये खूबसूरत जगह, खूबसूरत नज़ारे आपको भी अच्छे लगे। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो नदियां बड़ी खूबसूरत हैं, वो जैसे बह रही थी, यकीन करें जो उसका नज़ारा देखने के लिए मिला वो भी खूबसूरत था। रोड्स जो है वो भी मुझे बड़े ही जबरदस्त लगे। इंडिया अपनी यार जिस एरिया में भी देखें रोड्स जो है उनके ऊपर अच्छा काम करता है। ये पहाड़ी एरिया में भी देख लें खूबसूरत रोड बने हुए थे, यकीन करें साथ में नदी गुजरती है और साथ में वो जो नज़ारे आते हैं वो बड़ी जबरदस्त फीलिंग उनके साथ आती है। तो बहुत अच्छा लगा, कमाल की वीडियो बनाई है भाई साहब ने, जिसमें वॉइस ओवर भी इनकी अपनी ही उसमें लेवल है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।